जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग जानते हैं क्या जो ट्रम्प हैं, ट्रम्प चच्चा जो हैं, क्या इस पे महाभियोग लगने वाला है और क्या ये मतलब अमेरिका का राजगद्दी जो है छोड़ने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। इम्पीचमेंट क्या होता है? हाँ, इम्पीचमेंट को ही क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसे ही क्या बोलते हैं? महाभियोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए अब देखिए बात क्या हुआ। ईरान और इजराइल और अमेरिका में संघर्ष चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ का जो पब्लिक सब है अमेरिका का, ये सब क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट कर रहा है। अमेरिका का जो सड़क पे है पूरा जाम कर रहा है, पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है। और इसका प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है कि आप जो है आप हमारे बच्चे को स्कूल के लिए शिक्षा दीजिए, जो पैसा है वो आप युद्ध में जाके खर्चा कर रहे हैं। ये सबका ये पब्लिक को मतलब पहले से पता नहीं था, अब इसके दिमाग में आ रहा है कि अब युद्ध हो रहा है। और क्या कर रहा है कि जो सैनिक सब अभी ईरान में, अमेरिका का सैनिक उतर गया है, तो जमीन पे लड़ने के लिए अमेरिका का सैनिक उतर गया ईरान में। तो अब यहाँ का पब्लिक कह रहा है कि नहीं, मतलब नहीं देंगे जाने के लिए। मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, जो भी है जा रहा है लड़ने के लिए, हम नहीं देंगे। आप युद्ध छोड़ के पढ़ाई पे स्कूल बनाइए, आप युद्ध क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक सबको पता नहीं है। जब 120 लड़की मर जाती है वहाँ बम गिराने से, जब ईरान में मर जाता है, तभी ये सब आंदोलन नहीं करता है। अभी ये गोरा लोग सब आंदोलन करता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे। देखिए अब बात क्या है, ट्रम्प चचा जो है एक ट्वीट करते हैं। हाँ, ट्वीट करते हैं कब? 27 मार्च गुरुवार को। ये ट्वीट क्या रहता है? ईरान में 10 दिन की छूट, बाजार बंद होने के बाद ट्रंप ने लिखा, बातचीत अभी जारी है, इससे ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर हमले की सीमा 10 दिन तक बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दी गई है। ये ट्रंप चचा लिखते हैं कि ईरान में ऊर्जा ठिकानों पर हमले की सीमा 10 दिन से बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर गई। मतलब उसका जो ऊर्जा का जितना भी है, जैसे बिजली का जो घर हो गया, उस पर हम लोग क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। ये क्या किया? हम 10 दिन तक बढ़ाएंगे। फिर देखिए ये डेट देखिए 27 मार्च को है। अब देखिए उसके बाद 29 मार्च को फिर ये चचा ट्वीट करते हैं। ये क्या करते हैं? इसका एक साइट है सोशल मीडिया ट्रूथ, ट्रूथ है। ये ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या करते हैं? ट्रूथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसको जो है जो बाइडेन जो पहले हुआ था इसको हटवा दिया था एक्स एक्स से। हाँ, तो ये ट्रूथ इस्तेमाल करते। देखिए फिर क्या लिखते हैं ये 29 मार्च को, रविवार रात को, ईरान में आज बड़ा दिन था। हमारी महान सेना ने कई बड़े ठिकानों को तबाह कर दिया। हमारी सेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना है। अरे भाई, तो अपना सेना को लाओ नहीं यहाँ पे भारत में, 2 दिन में तुम लोग का पैंट गिला हो जाएगा। मतलब ये खाली जो ये आदमी है धरती का बोझ है दोस्तों। ये मतलब पूरा धरती को तहस नहस हिला के रखा है। ठीक है, ये मतलब जहां जाएगा ये मतलब कुछ ना कुछ करेगा ही। और बेचारा एलन मस्क इससे परेशान हो गए और मतलब भाई वो हाथ जोड़ के साइड हो गए, बेकार हो, इसको जिता दिए। इतना है। फिर देखिए फिर 30 मार्च को सुबह में, सोमवार सुबह फिर एक ट्वीट करता है। क्या कहता है? ट्रंप ने शेयर बाजार खुलने से पहले सुबह लिखा, देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन ये आदमी बिजनेस करने के मोड में रहता है। ये मतलब चाहता है अमेरिका सबसे हमेशा नंबर 1 रहे, कोई न रहे, हम युद्ध उद्ध मार करवा के चले जाए, ग्रीनलैंड में जाके बस जाए। ये यही चाहता है। देखिए हर आदमी चाहता है कि हम सत्ता में बने रहे, और ये भी चाहता है। अभी मतलब जो बाइडेन को कौन जानता है, मनमोहन सिंह को कौन जानता है, जो पहले थे उसको नहीं जानता है। जब तक सत्ता में तब तक ही इसका नाम है, उसके बाद 2028 तक ये आदमी ऐसे ही तहलका मचाते रहेगा। अब देखिए फिर ये क्या कहता है 30 मार्च को, ट्रंप ने शेयर बाजार खुलने से पहले सुबह लिखा, क्या? अमेरिका ईरान के नई और समझदारी सरकार से बातचीत कर रहा है, ठीक है, ताकि युद्ध खत्म हो। अब आ गया क्या? युद्ध खत्म हो। लेकिन अगर होमरुज जल, हाँ होमरुज जो जल संधि है उसको तुरंत नहीं खोला गया तो हम ईरान के बिजली घर, तेल कुएं और खार द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ठीक है, देखिए एक होर्मुज जल संधि है जिससे क्या होता है, ईरान वहां पे रोक दिया, कोई भी चीज जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो ये आदमी ऐसा है जो बिजनेस माइंड का है, सब चीज में बिजनेस सोचेगा। किसी को लड़ा देगा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़वा के पाकिस्तान को क्या कहेगा, F-35 सब एरोप्लेन दे देगा, जाओ तुम मारो। ये यही करता है। ठीक है, अब चलिए क्या सच में वहां की पब्लिक इसके प्रति मतलब खिलाफ हो रहा है? क्या सच में ये जो ट्रंप है, हाँ ये जो ट्रंप चचा है, क्या इसको सच में पब्लिक इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है? चलिए हम लोग देखेंगे। भारत में तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया क्या है और कैसे हटाया जाता है। देखिए दोस्तों, अमेरिका, इसमें कितना राज है अमेरिका में? 50 राज है। कितना राज है? 50 राज है। ठीक है, 50। जैसे हम लोग का इंडिया में कितना है? 28 राज है। वैसे ही अमेरिका में कितना है? 50 राज है। और सबसे बड़ा जो वहां का आबादी है कैलिफोर्निया। हाँ, कैलिफोर्निया में कितना है? 4 करोड़ का आबादी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूपी है, यूपी में मान लीजिए 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ है। वैसे ही यहाँ पे कैलिफोर्निया है, वहाँ कितना है? 4 करोड़ है। और उसके बाद क्या है? टेक्सास, टेक्सास में कितना है? 3 करोड़ का है। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए बिहार, बिहार है तो यहाँ पे कितना होगा? बिहार में 20 करोड़।
तो ये हो गया, मतलब आप अगर यूपी को जीत लेते हैं, कोई कहता है अगर यूपी में आप सत्ता कायम कर लिए तो आप क्या करते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक का पद तक पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ, तो वही है वहां पे। देखिए अब जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, संसद होता है। हाँ, संसद होता है, उसमें क्या होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। हाँ, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। वैसे ही वहां पे भी संसद होता है, उसमें क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और सीनेट होता है। हाँ, सीनेट होता है। देखिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है इसमें कितना होता है, 435 सीट होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 100 सीट होता है, जैसे भारत में होता है। ठीक है, अब चलिए क्या होता है, अब देखिए यूएसए में चुनाव कैसे होता है, इसमें रिपब्लिकन पार्टी होता है जो किसका है, ट्रम्प चचा का पार्टी, और डेमोक्रेट पार्टी होता है, ये विपक्षी दल का। जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ किसका पार्टी है, बीजेपी। हाँ, बीजेपी हो गया, ये रिपब्लिकन पार्टी, और डेमोक्रेट किसका हो गया, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखिए रिपब्लिकन जो है इसमें कितना है, 220 सीट। हाँ, 220 सीट जो मतलब इसका है, ट्रम्प चचा का, ट्रम्प का, ये ट्रम्प का है। हाँ, इतना सीट लाया तो ये क्या होगा, सत्ता में आ गया, और विपक्षी दल नहीं ला पाया तो ये इतना लाया तो ये सत्ता में नहीं है। तो ट्रम्प के पास कितना सीट है, 220 सीट है। अब देखिए सीनेट में कितना होता है, जैसे हम लोग कल राज्यसभा होता है उसे वहां क्या होता है, सीनेट होता है। इसमें ट्रम्प को कितना सीट मिला है, ट्रम्प को कितना मिला है, 67, और यहाँ पे इसको कितना मिला है, 47। चलिए ये बात हो गई, आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे चलिए। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति को हटाने का वहां क्या प्रक्रिया होता है, एक तो इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग। आप किसी पे महाभियोग लाके हटा सकते हैं, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग पहले समझते हैं 25वां संविधान संशोधन क्या होता है। 25वां संविधान संशोधन होता है अगर कोई राजा या राष्ट्रपति क्या हो, पागल हो जाए, क्या हो जाए, पागल हो जाए। हाँ, या फिर बीमार हो जाए, तो इसमें क्या होता है, 25वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इस्तीफा क्या है कि आप स्वयं अपना पद से इस्तीफा दे दीजिए। हाँ, आप अपना क्या कीजिए, हमको नहीं इतना आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, हम क्या किए, इस्तीफा दे दिए। अब देखिए महाभियोग, अब इसमें आते हैं। महाभियोग क्या होता है, हाउस को वोट करना होता है। ठीक, 435 है तो इसको कितना है, 218, मतलब इसको, इसके पास कितना है सीट है, मतलब आधा से ज्यादा अगर मतलब वोट कर देगा तो क्या करेगा, वो हट जाएगा। मान लीजिए कि आपके गांव में मार हो गया, तो वहां गांव का आदमी क्या किया, पंचायत बुलाया तो सब बोला कि ये लड़का, आधा से ज्यादा आदमी क्या बोल दिया, ये लड़का गलत है, ये गलत काम करता है। ठीक है, तो पंचायत क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा किसके पास, सीनेट के पास। ठीक, वहां से पास वो सीनेट के पास आया, तो फिर यहाँ पे भी चलेगा, ये भी बोलेगा कि ठीक है, तो इसके पास कितना है, 67 सीट है, लेकिन विपक्षी दल के पास कितना है, 47 ही था, तो इसको मतलब पारित होने के लिए कितना, 20 और चाहिए था। तो अगर ये इससे मतलब 2/3 यहाँ पे ज्यादा वोट मतलब चाहिए, 2/3 से अगर पास हो गया तो उस पर महाभियोग लग जाएगा। लेकिन ट्रम्प के पास कितना है, 67 है, तो ये नहीं होगा, तो इस पर महाभियोग तत्काल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने समझ लिया क्या महाभियोग क्या होता है, अमेरिका में कैसे महाभियोग लगता है। तो ये चर्चा क्या हुआ, महाभियोग के द्वारा नहीं हटेगा, ये अभी और उत्पाद मचाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए ये फिर मतलब आएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन करते रहेगा, तो ये हो गया। अब देखिए फिर से ये देखिए फिर संबोधन करेगा ऐसे करके। तो ये था, आप लोग जब ये चल रहा था ट्रम्प हट जाएगा, ये होगा, तो ये था जानने के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।